हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं जूली आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइज़, आज मैंने डिनर अभी बना लिया है और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं है। वो आएंगे तो हम साथ में मिलके डिनर करेंगे। एंड रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था। कमेंट में लिखा हुआ था कि आप कभी अपने हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लेते हैं, आप हमेशा हस्बैंड हस्बैंड ऐसे बोलते हो, नाम क्यों नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पे हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है। एक्चुअली शादी से पहले मैं उनको उनके नाम से ऐसे बुलाती थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था कि पति का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद से मैंने कभी भी उनका नाम इस तरह से लिया ही नहीं। ऐसे अगर कुछ काम है, अर्जेंट है, नाम अगर लेना है तो ऐसा नहीं है कि कभी भी मुँह से नाम ले ही नहीं सकते हैं। अगर अर्जेंट है, अगर आपको उनको बुलाना ही है, कभी कुछ ऐसा हो गया कि आपको नाम लेना पड़े तो आप नाम ले सकते हो। बट कहते हैं कि नाम ना ले वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे पति की आयु कम होती है। एंड जब से मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, यानी कि मेरी मम्मा ने जब मुझे पहली बार कहा था, उसके बाद से मैंने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। शादी से पहले मैं कुछ कभी कभी ऐसे उनका नाम ले लिया करती थी, बट जब उन्होंने मुझे बोला फिर मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया। अब लोग सोचेंगे कि शादी से पहले मैं उनको कैसे बोलती थी, मैं उनको कैसे जानती थी शादी से पहले। लोग को ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, शादी से पहले मैं उनको कैसे जानती थी, कैसे बात होता था। अगर आपको जानना है हमारी स्टोरी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो आप कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि हम कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसे हुई, क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे एक बार कमेंट आया था, लोग ये भी जानना चाहते हैं हमारी स्टोरी। और बहुत कोई मुझे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी लव मैरिज है, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्डिंग है एंड जिस तरह से आप दोनों रहते हैं, ऐसा लगता है कि लव मैरिज है। इसके ऊपर भी लोगों को कन्फ्यूज़न है और बहुत लोग पर्सनली भी मुझे पूछते रहते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज है। अगर आपको जानना है हमारी स्टोरी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड आज मैंने डिनर में बनाया है, एक्चुअली अभी रात हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 बज चुका है। अभी वो आने वाले हैं ऑफिस से और मेरा डिनर बन चुका है। आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, मसाले वाली। एंड आई थिंक भिंडी सबको पसंद होगा, क्योंकि जितने लोग होते हैं ना, मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं, भिंडी सबको पसंद है। एंड मेरे हस्बैंड को भी भिंडी बहुत पसंद है, मुझे भी। तो आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। हम दोनों आज डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद एक्चुअली मुझे बाहर निकलना है, वो आगे लगता है बेल बजा है। हम निकलने वाले हैं बाहर, इसलिए मैं थोड़ा रेडी हूँ। वरना घर पे इतना लिपस्टिक और ये सब तैयार होकर मैं नहीं बैठती हूँ। आप तो देखते हो मैं बस टी शर्ट में ही रहती हूँ, मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। पहले मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, वो वेट कर रहे होंगे। हमें निकलना है बाहर, इसलिए मैं रेडी हूँ। एंड आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं मिलूँगी आपसे थोड़े टाइम बाद। गाइज़, हम रेडी हो चुके हैं और हम दोनों ने यहाँ स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ठंड है ही नहीं, ठंड एकदम से नहीं है। और जब स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ठंड आया था ना, तो 2-3 दिन थोड़ी ठंड थी। एक सेकंड, को स्लीपर चेंज करना है, मैं घर का ही स्लीपर पहन के जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने स्लीपर चेंज कर लिया। गाइज़, यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम दोनों ने जैकेट स्वेटर कुछ भी नहीं पहना। जस्ट मैंने फुल टॉप पहना है एंड इन्होंने भी फुल एक शर्ट पहन लिया है बस, क्योंकि बाहर एकदम ठंड नहीं है। ठंड क्या, यहाँ पे गर्मी सी लग रही है। चलते हैं मार्केट, बहुत सारे काम है, मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, सब्जी लेना है, और फिर हमें एक स्टडी टेबल लेनी है। और स्टडी टेबल देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है, पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि हमारे यहाँ पे स्टडी कौन करता है, तो इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए हम जा रहे हैं स्टडी टेबल देखने के लिए। और अभी रात के 8:30 से भी ज़्यादा हो चुका है। फटाफट निकलते हैं, वरना मार्केट ना बंद हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ रात को ही टाइम मिलता है। चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। गाइज़, हम गए थे फर्नीचर के शॉप पे, जहाँ पे हमें टेबल देखना था। और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, यहाँ पे हमें एक शॉप मिला जहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर्स आइटम थे, तो हम वहाँ गए थे टेबल देखने के लिए। यहाँ पे हमने बहुत सारे टेबल देखे, बट एक पसंद हमें आया, जैसा हम खोज रहे थे वैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा था। हमने यहाँ पे बहुत सारे टेबल देखे। गाइज़, यहाँ पे हमने स्टडी टेबल देखा, बट उतना कुछ हमें पसंद नहीं आया। अब हम दूसरे शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं, अगर कुछ पसंद आता है तो लेंगे।
फिर हम जाते हैं दूसरे शॉप में और हमने वहाँ पे भी टेबल्स देखे, बट हमें जैसा टेबल चाहिए वैसा हमें नहीं मिल रहा था। फिर हम जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, जहाँ पे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए और सारे शॉपिंग के बाद फिर हम घर वापस आ जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं भिंडी ले रही हूँ और बहुत सारे सब्ज़ी मैंने लिए थे। सारा तो रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, बट कुछ कुछ यहाँ पे क्लिप मैंने ले लिया था। सो गाइज हम घर आ चुके हैं शॉपिंग करके। शॉपिंग क्या, हमें बस ग्रॉसरी एंड सब्जी खरीदनी थी और स्टडी टेबल लेना था बेसिकली। शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि हम खुद के लिए बहुत कुछ हर दिन शॉपिंग ही करने जा रहे हैं। घर का ग्रॉसरी शॉपिंग था एंड वेजीज़ खरीदनी थी हमें। सो ग्रॉसरी शॉपिंग में बस 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो हम स्मार्ट बाज़ार आज नहीं गए थे, बस घर के सामने किराना दुकान है, हमने वहाँ से ले लिया। साथ में हमने सब्जी तो हमने बहुत सारी खरीदी है और हम रात में 8:30 के बाद घर से निकले थे, क्योंकि मॉर्निंग में ये ऑफिस रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। मोस्टली तो वेजीज़ जो भी लेना रहता है वो ऑफिस से आते टाइम लेते आते हैं, बट आज हम दोनों साथ में निकले थे क्योंकि हमें स्टडी टेबल लेनी थी, मेन तो वही था। और जब बाहर निकल ही रहे थे तो हमने सोचा कि घर की भी जो सामानें थी वो हम खरीद ले। और शादी से पहले मुझे घर से निकलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, बट अभी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले हैं। और जब वो बाहर जा ही रहे हैं तो साथ में मैं भी चली जाती हूँ। इसी बहाने हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं, साथ में रह पाते हैं, क्योंकि दिन भर तो मैं घर में रहती हूँ अकेले। और जब वो शाम में आते हैं तो फिर हम दोनों ही बाहर निकलते हैं, ताकि थोड़ा टाइम साथ में रह पाए। अदरवाइज़ फिर से वो बाहर रहेंगे सामान लेने के लिए और मैं घर पे रहूँगी। इसी वजह से मैं भी जाती हूँ। और लोगों को लगता है कि बस मैं बाहर ही जा रही हूँ, बाहर ही घूम रही हूँ, बट ऐसा नहीं रहता है। काम से भी हम दोनों बाहर निकलते हैं। और आज तो मेन था हमें स्टडी टेबल लेना। हम आज 2 शॉप में गए थे, जिसमें से हमें एक थोड़ा पसंद आया था, बट जैसा हम खोज रहे हैं वैसा हमें नहीं मिला। और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत दुकानें कम हैं, क्योंकि छोटा जगह है तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। हम यहाँ पे 2 दुकान में गए थे और हमें वैसा पसंद आया नहीं, जैसा हम खोज रहे थे वैसा हमें मिला ही नहीं। इसीलिए हम वापस से कल फिर एक बार निकलेंगे और थोड़ा जल्दी जाएंगे। ये कल ऑफिस से थोड़ा जल्दी आएंगे, तो क्या है कि दुकानें खुली रहेंगी। आज तो हम जब गए थे यहाँ ना 9:30 तक पूरे दुकान बंद हो जाते हैं, मतलब मार्केट बंद हो जाता है। तो हमें बहुत सारे दुकान बंद हो चुके थे तो हम नहीं देख पाए, इसलिए कल वापस से हम जाएंगे। क्योंकि अब अगर कुछ लेना है तो पहले हम अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जैसा हमें मिल जाए। अगर वैसा मिल जाता है तो डेफिनेटली हम ले लेंगे। एंड आज तो मैं अभी ऑनलाइन भी देखने वाली हूँ, बट ऑनलाइन हमें बहुत टाइम लग रहा था आने में। ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता 10 दिन का टाइम लग जाएगा ऑनलाइन आने में। हमें थोड़ा जल्दी चाहिए था, इसीलिए हम यहाँ दुकान में जाके देख रहे हैं कि मिल जाए तो हम ले लेंगे। और हो गया हमारा शॉपिंग, ग्रॉसरी एंड वेजीज़। कल वापस से टेबल देखने हम जाएंगे। एंड चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया हो। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, बाय।